यहाँ पे देखिए बजरंग बली की भी तस्वीर लगा रखे हैं, योगी जी की भी लगा रखे हैं। और कर्नाटक में क्या हुआ जय बजरंग बली के बाद, ये जानता है नाराज तो नहीं हो गई सरकार? तो अगर बातें नहीं मानी जाती हैं तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे और यहीं पे भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद यहीं हम लोग आमरण अनशन करेंगे। एमएलसी साहब भी आ गए, अंदर से निदेशक साहब भी आ गए। आपके मतलब की कोई बात करी? जी, हमारी जो मांगे हैं, जैसे मेरा जो सम्मान है, जो मेरा वेतन रोका गया है, हम उसी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। अभी तक इस तरह का कोई उत्तर नहीं आया शासन या प्रशासन की तरफ से कि आपकी मांगे मान ली गई हैं या मान ली जाएंगी, इसलिए हम इस पर लगातार बैठे हुए हैं। अब पीड़ा बड़ी है, संकट बड़ा है, तो संघर्ष भी लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि अफसरशाहियों से लड़ना है। आपकी भी पत्रकारिता के भी लंबे समय हो गए होंगे। अफसरशाही के कितने लंबे हाथ होते हैं आप बखूबी समझते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जिन आदेशों की बात करके इन्होंने वेतन को रोक रखा है, उसकी गलत व्याख्या कर दी। लोग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 23 वर्षों से अद्यतन कार्यरत हैं और 22 वर्षों से अद्यतन राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। विगत 1 वर्षों से हम लोगों का वेतन मौखिक आदेश से अकारण अवरुद्ध कर दिया गया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंदर है। पीछे तक आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं, तमाम लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो यहां पर लगातार प्रदर्शन में है। पीछे आप बैनर देख रहे हैं, बैनर में साफ तौर से आपको दिखाई दे रहा होगा 11वां दिवस है और यहाँ पे माध्यमिक तदार्थ शिक्षकों के 12 महीने से अवरुद्ध वेतन को निर्गत कराने हेतु ये साफ तौर से इसमें लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है वो किस लिए, 12 महीने से इन सभी का वेतन नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर ये सभी प्रदर्शनरत हैं। सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि समस्याएं क्या है और यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। परिषद हो, प्राथमिक शिक्षक संघ हो, सभी संगठनों ने आकर के हमारा यहाँ पर समर्थन किया है और सभी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। एमएलसी साहब भी आ गए, अंदर से निदेशक साहब भी आ गए। आपके मतलब की कोई बात करी? जी, हमारी जो मांगे हैं, जैसे मेरा जो सम्मान है, जो मेरा वेतन रोका गया है, हम उसी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। अभी तक इस तरह का कोई उत्तर नहीं आया शासन या प्रशासन की तरफ से कि आपकी मांगे मान ली गई हैं या मान ली जाएंगी, इसलिए हम इस पर लगातार बैठे हुए हैं। आप तो कमल का जो लोगो है वो भी लगाए हुए, तदार शिक्षक। जी हाँ। नाम क्या है आपका? हमारा नाम कुलदीप सिंह है, सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर से हैं। सुनवाई लगता हो जाएगी? सुनवाई बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हम बजरंग बली के चरणों में याचना कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि बगल में यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका जो भारत को एक नया भारत बनाने की सपना देखे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री मुझे विश्वास है कि हो जाएगा। दिक्कत है मुख्यमंत्री और सरकार से, बहुत आशा है हम लोगों को कि ये जल्द ही हमारी मांगे पूरी होंगी, लेकिन दिक्कत यह है कि जो आर्डर आया हुआ है हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का, उसकी गलत व्याख्या करके अधिकारी लोग गुमराह कर रहे हैं शायद सरकार को, ऐसा हमें लगता है। और जो जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS होते हैं, अकारण ही हमारा वेतन रोके हुए हैं बिना किसी लिखित आदेश के। ये DIOSों की हठधर्मिता है, मनमाना कर रहे हैं। वेतन को देना, वेतन को दे देना चाहिए, वेतन देना पड़ेगा। बंधु, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे ही जैसे तमाम शिक्षक हैं, तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे अनवरत वेतन चल रहा है, जहाँ पे अगस्त 2022 तक वेतन दिया गया है, जहाँ पे दिसंबर 2022 तक वेतन दिया गया है। और तमाम ऐसे जिले हैं पूर्वांचल के, अवध क्षेत्र के, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, गोंडा, जो है ऐसे जिले जहाँ पे हैं जहाँ जून तक वेतन दिया गया है। लेकिन सब लोग, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर के इस बात से यहाँ पे याचना कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, तपस्या कर रहे हैं। शिक्षक जो है डस्टर और चाक से लिखता है, लेखने का काम करता है और लेखनी कभी जाया नहीं जाती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हम अहिंसात्मक आंदोलन उत्पन्न कर भी नहीं सकते, करेंगे भी नहीं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र धर्म में कोई बाधा न आए, ये हम लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है। और घर से इसलिए यहाँ पे आ चुके हैं कि माँ बाप की दवा, बच्चों के आंखों के आंसू, उनकी पढ़ाई, पत्नी के जो स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान, पड़ोसियों की डंक, समाज की डंक, उनके ताने जो सुनना पड़ता है, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री के चरणों में, बजरंग बली के चरणों में हम याचना लगा चुके हैं और आपके माध्यम से अपने दुख को, अपने आंसुओं को, अपने दर्द को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं, हमारे बीच में से अभी कहा माननीय उमेश द्विवेदी जी आए थे, वो तो आ ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डेलीगेशन को मुख्यमंत्री जी बुला करके बात कर लें और अगर कहीं से कोई न्यायिक
अवरोध उत्पन्न होता है तो हम लोग तुरंत धरने से हट जाएंगे और कभी वेतन नहीं मांगेंगे, कभी वेतन नहीं मानेंगे। सीधे चैलेंज कर रहे हैं। आपने भी टोपी लगा रखी है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, क्या कहेंगे? सुनवाई तो अभी तक नहीं हुई, 11 दिन हो गए आपके। अब पीड़ा बड़ी है, संकट बड़ा है, तो संघर्ष भी लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि अफसरशाहियों से लड़ना है। आपकी भी पत्रकारिता के भी लंबी समय हो गए होंगे। अफसरशाही के कितने लंबे हाथ होते हैं आप बखूबी समझते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जिन आदेशों की बात करके इन्होंने वेतन को रोक रखा है, उसकी गलत व्याख्या कर दी। अच्छा, एक बात कर ले, यहाँ पे देखिए बजरंग बली की भी तस्वीर लगा रखे हैं, योगी जी की भी लगा रखे हैं, और कर्नाटक में क्या हुआ जय बजरंग बली के बाद ये जानता कि नाराज तो नहीं हो गई सरकार? सरकार नहीं नाराज हो गई। 11 दिन हो गए। अगर अधिकारियों की सुनेंगे तो बजरंग बली नाराज हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को इसलिए लगाए हैं, अब तो याचना के परम पिता परमेश्वर की एक सत्ता होती है जो सर्वोच्च सत्ता होती है। आज ये तदर्थ उनकी शरण में पड़ा है। हमने याचना का अपने प्रार्थना पत्र को बजरंग बली के चरणों में डाल करके और मैंने बताया है कि हे महाराज, जो अधिकारियों ने महाराज जी को हमारे भ्रमित करने का काम किया है उसको थोड़ा आप साफ कर दीजिए। जैसे मोबाइल में संकट को हर लेंगे, संकट को हरने का जरूर काम करेंगे, क्योंकि बजरंग बली संकट को ही हरते हैं। अच्छा, एक बात कर ले, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आप बता रहे हैं आपके निदेशक तक यहाँ आ जाते हैं, बात क्या होती है आपकी? निदेशक तो आते हैं, वो सोचते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, उनकी सरदर्दी खत्म हो जाए। दर्द उन्होंने दिया है, उन्होंने दर्द हमको दिया है, तो सरदर्दी तो उनको ही देनी पड़ेगी ना। और अगर बातें नहीं मानी जाती हैं तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जाएंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे और यहीं पे भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद यहीं हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अभी 11 दिन बीत चुके हैं, 11 दिन में सिर्फ रिजल्ट ये निकला, एमएलसी साहब आ गए, आपके निदेशक साहब आ गए, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकला। रिजल्ट निकलेगा, हम लोग लगे हैं, ऊपर वाला चाहेगा, बजरंग बली चाहेंगे, एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा हम लोगों को। वो दिन कब आएगा? 11 दिन बीत चुके हैं। नहीं, कल मुख्यमंत्री से हमारे एमएलसी साहब तो मिलने गए हैं, तो मिल के आ रहे हैं। जो जो बातें हुई होगी अभी बताएंगे आकर के। यहाँ बिना वेतन लिए हम लोग वापस नहीं जाएंगे। अगर आप लोग के फेवर की अगर बात नहीं होती है तो क्या करेंगे उसके बाद? अभी तो हम लोग अकेले बैठे, फिर परिवार के साथ बैठेंगे। बैठने के बाद भी नहीं होता तब क्या करें? यहीं पे बैठेंगे जब तक नहीं होगा। अब हम लोग वापस नहीं जाएंगे, या तो वेतन लेके जाएंगे, सम्मान लेके जाएंगे, या तो वापस नहीं जाएंगे। या तो रिजल्ट आपका मिल जाए या तो यहाँ से नहीं जाएंगे, कफन में ही जाएंगे। देखिए, नाराजगी काफी है, पीछे तक की आप देख रहे हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। एक सीनियर भैया दादा और बैठे हुए। नाम क्या दादा? अपना नाम बताए, कहाँ से आए हुए? प्रतापगढ़ से। मतलब बाहर जिले से। आप कहाँ से हो? अम्बेडकर नगर से। आप कहाँ से? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़। आप कहाँ से? प्रतापगढ़। तो बाहर अलग अलग जिले से आए हुए हैं। दिक्कतें क्या क्या है? बहुत दिक्कत है, वेतन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। अब यहाँ 11 दिन हो गए दादा, सुनवाई नहीं हो रही। एमएलसी साहब आए हैं, मिलने गए हैं, अब बात नहीं मानी जाती तब क्या करोगे? काफी सीनियर हो आप। सांत्वना देते हैं, सब चले जाते हैं। मतलब उल्लू बना रहे सीधे। अब उल्लू कौन कहे इनको? जबरदस्ता है सब लोग, जबरदस्ती काम हो रहा है सब। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने अपनी शिकायतें की होंगी, कभी आप लोग को ऐसा आश्वासन ठोस नहीं मिला जिससे आप लोग की ऐसा लगे कि हाँ बात मान ली जाएगी, उसके बाद फिर से लॉलीपॉप दे दिया? तो उसके अधिकारी लोग सब किए हैं, और तो कोई किया नहीं। यहीं से आदेश निकला है, यही मौखिक आदेश निकला है, और सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आदेश यहीं से निकला है। जी क्या बोल रहे हैं? सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि आप लोगों को राहत जल्द पहुंचाई जाएगी, लेकिन 3-4 महीने हो गए, अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग व्यथित होकर के यहाँ पर याचना कार्यक्रम रखा है। मुख्यमंत्री जी ने बोला है, शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग दिनहीन होकर के, अंतिम में दुखित होकर के याचना कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। क्या लगता है आप लोग की सुनवाई हो जाएगी? अब हम लोग उनके एक तरह से सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं। हमें विश्वास है कि बाबा के कानों तक अगर सही सूचना अधिकारी अगर पहुंचा देंगे तो बाबा ऐसी बात नहीं है, वो जरूर दया करेंगे, ये हम लोगों का दृढ़ विश्वास है। कहाँ से आए हुए? हम अम्बेडकर नगर से हैं। अम्बेडकर नगर से। आखिरी में पूछ लें, आप लोग की लगातार बातें भी हो रही हैं, एमएलसी साहब आप बता रहे हैं योगी जी से मिलने जा रहे हैं, निदेशक जी भी आ गए, क्या आगे क्या चाहते हैं और क्या लगता है कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? अब ये तो बाबा जी बता सकते हैं कब तक कंप्लीट होगा। हम लोग तो जल्द आज ही अगर कंप्लीट हो जाए, वेतन मिल जाए हम लोग तो आज ही हम लोग चल देंगे, बैठने कोई वो थोड़ी है।
कहाँ से आए हुए हैं आप? बाराबंकी। बाराबंकी। देख रहे हैं तमाम अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी जो सैलरी है सैलरी दे दी जाए और जो मौखिक जो बयान जो जारी हुआ जिसके बाद इन लोग की जो सैलरी है उसको रोक दी गई है वो कंटिन्यूअसली इन लोग को मिलना चालू हो जाए। देखने वाली बात होगी गवर्नमेंट कब चिताती है और यहाँ पर जो निदेशक साहब है जो गलत आदेश जो पारित हो गए हैं उस पर कब तक कंटिन्यूटी वो करते हैं और कब तक इसको ध्यान में अपने लेते हैं, कब तक कलम इस पे चलेगी और कब इनको वेतन मिलेगी, देखने वाली बात होगी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं आपको इस मुद्दे से जुड़ी हर खबर दिखाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।